सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम। ये वीडियो का जो टॉपिक है वो है 10वीं के बाद हम क्या करें। ये वीडियो मेनली हम बिहार के ग्रामीण वर्गों के लिए, गरीब परिवार से आने वाले बच्चों के लिए, मध्यम परिवार से आने वाले बच्चों के लिए बना रहा हूँ। ये वीडियो सबके लिए यूजफुल हो सकता है, लेकिन जो मेरा उद्देश्य है वो मुख्य उद्देश्य उन बच्चों तक पहुंचाना है, क्योंकि दूसरे जो हैं उनको कहीं ना कहीं से चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। जो असली कंफ्यूजन में गलत निर्णय ले रहे हैं वो इन्हीं समाज से आ रहे हैं। तो मेरा वीडियो मुख्यतः उन परिवार के अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए तथा छात्र तथा शिक्षकों के लिए है। शायद यह वीडियो देखने के बाद उनके मन की बहुत सारी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो जो सबसे मुख्य समस्या आ रही है कि 10वीं के बाद हम बहुत कंफ्यूजन में आ जा रहा है, उस टाइम बच्चे के गार्जियन भी परेशान होते हैं, बच्चे खुद परेशान होते हैं, शिक्षक भी परेशान होते हैं कि आखिर हम कौन सा सब्जेक्ट लें। तो धीरे धीरे एक ऐसा ट्रेंड बन गया है जो दो तीन चीज़ों पे सब्जेक्ट का निर्धारण हो रहा है, जैसा कि बच्चा का कौन सा डिवीज़न आ रहा है, दूसरा बच्चों के परिवार में बाकी लोगों ने कौन कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़ा है, तीसरा आपके समाज में किस सब्जेक्ट से लेके कौन क्या बना है, किसकी संख्या ज़्यादा है, इंजीनियर डॉक्टर किसकी वैल्यू ज़्यादा दी जा रही है समाज में। तो इन सभी चीज़ों के आधार पे हम सब्जेक्ट का निर्णय ले रहे हैं, जो कि बहुत ही गलत है। हमने एक मानक तय कर दिया है कि तेज मतलब बच्चों का निर्धारण हम उल्टा सब विषय से कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा गणित लिया है तो हम मान के चल रहे हैं कि वो बहुत तेज है। अगर कोई कॉमर्स लिया है तो हम ये समाज में ऐसा सोच लेते हैं कि वो बच्चा थोड़ा उससे कमज़ोर है। जो आर्ट्स ले रखा है उसको ऐसा मान के चला जाता है कि वो बहुत कमज़ोर है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हर सब्जेक्ट में समान अवसर हैं, हर सब्जेक्ट की डिफ़िकल्टी लेवल इक्वल ही है। हर सब्जेक्ट का अपना अपना एक ऊंचाई है जिसके थ्रू आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम बस डॉक्टर इंजीनियर दो ही चीज़ जाने, गणित ही रखे, विज्ञान ही रखे, कॉमर्स में भी उतना ही स्कोप है, आर्ट में भी उतना ही स्कोप है, इकोनॉमिक्स में ही उतना स्कोप है। बहुत सारे सब्जेक्ट जो हमें पता ही नहीं है, और जब हम धीरे 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 बिना कोई सही जानकारी के जब हम गधों की तरह पढ़ने लगते हैं तो हमारी आधी उम्र ऐसी ही निकल जाती है चीज़ों को पता करने में। फिर जब हम उस स्टेज पे पहुंचते हैं, हमारे इंटरेस्ट ना होने के बावजूद भी हमारी जो मेहनत करने की एक आदत होती है जिस समाज से हम आते हैं, तो उस मेहनत के कारण तो हम अच्छे एकेडमिक्स रहे हो ही जाते हैं, अच्छे मार्क्स ले ही आते हैं, लेकिन हमें जहाँ होना चाहिए वहाँ हम नहीं पहुँच पाते हैं। एक नॉर्मल सी लाइफ जैसे जीना होता है उसी तरह उसी ट्रेंड में हम बहे जा रहे होते हैं। जबकि अगर हमारी मेहनत का सही उपयोग हुआ होता, अगर उन बच्चों की मेहनत का सही उपयोग होता, तो शायद आज वो कुछ ऐसे जगह पे होते जहां उनके मेहनत का सही परिणाम मिला होता। तो 10वीं के बाद सब्जेक्ट का निर्धारण बहुत ही निर्णायक है। इस चीज़ों को आसानी में ना ले। आप बिल्कुल ही अपने मार्क्स के आधार पर सब्जेक्ट का डिसाइड ना करें। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि आप उस एज में होते हैं जहाँ से आप को ये समझ नहीं होती है कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हमारे गार्जियन, हमारे अभिभावक, हमारे शिक्षक को भी उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं होती है कि हम अपने बच्चे को कौन सा सब्जेक्ट चुनने के लिए उनको निर्देशित करें। वो भी जैसे अब क्या होता है, बच्चे सरकारी स्कूल में एडमिशन लेते हैं और एक कोचिंग में एडमिशन करवा लेते हैं। वहाँ भी ऐसा ट्रेंड बन चुका है कि दो ही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, गणित विज्ञान। बच्चे के दिमाग में घोप दिया जाता है कि बस ये दो सब्जेक्ट ये हैं, बाकी तो ऐसे ही बकवास सब्जेक्ट हैं, बस नंबर लाने के लिए है।
जबकि ये चीजों का पता उन्हीं बच्चे को जब वो एक अपने लाइफ के शिक्षा के अंतिम मोड़ पे होते हैं, तब उनको सारी चीजों की जो अपना खुद का एक्सपीरियंस रहा होता है, तब पता चलता है कि मैंने गलत डिसीजन लिया था। तो सबसे पहले उस एज में, उस टाइम में मैं गार्जियनों से भी अनुरोध करूंगा कि आप भी कुछ टाइम दे बच्चों के साथ, उनको बहुत सारे जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे आप सलाह ले, निर्णय ले कि मेरा बच्चा को कौन सा, मतलब ये मत पूछे कि हम इसको कौन सा सब्जेक्ट दिलाए। आप ये कोशिश करें कि बच्चे को सारी जानकारी पहुंच सके, चाहे इस सब्जेक्ट लेने से आपका ये स्कोप बन रहा है, इसका जैसे कॉमर्स लेने से आपका ये स्कोप ले रहा है, आगे आप आगे आप इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, जो भी सब्जेक्ट है, जैसे साइंस ले सकते हैं, मैथ ले सकते हैं, आर्ट ले सकते हैं। बिहार में मुख्यतः आर्ट को ऐसा बना दिया गया है जैसा कि निकम्मा हो गया है बच्चा तो वही आर्ट्स रखेगा। ऐसा इसलिए हो गया है क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी एक यूनिवर्सिटी, एक अच्छी यूनिवर्सिटी नहीं है, जो राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटी नहीं है। जैसे कि बहुत सारे, जैसा कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है, जैसे बीएचयू में मैं देखता हूँ तो मेरी सोच ही बदल गई है। यहाँ एक प्रॉपर हॉस्टल है, प्रॉपर सिलेबस है, प्रॉपर सेमेस्टर वाइज टाइम के हिसाब से सिलेबस खत्म होता है, एक समय पे रिजल्ट दिया जाता है, एग्जाम होता है। जबकि बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, बस आप स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लीजिए, आर्ट्स हैं, बस कुछ भी लिख के आ जाइए, 5 साल 4 साल 5 साल लेट सेशन ही चलता है। तो उन चीजों को देखते हुए हमारे गार्जियनों को, हमारे बच्चों के दिमाग में यह सेट हो चुका है कि आर्ट्स बहुत ही वाहियात विषय है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आर्ट भी उतनी ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जितना कि मैथ है, कॉमर्स भी उतनी ही चैलेंजिंग सब्जेक्ट है जितना कि मैथ है, जितना कि बायोलॉजी है। तो बहुत जो अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो मैं ये सोच रहा हूँ कि जिस सब्जेक्टों का मैं हर एक सब्जेक्टों के उन्हीं बिहार के बच्चों के, उन्हीं समाज से आने वाले जो भी व्यक्ति हैं जो उस सब्जेक्ट को चुन करके एक उच्च जगह तक पहुंच पाए हैं, उनको मैं अपने साथ लेके, और मैं खुद की भी एक्सपीरियंस के आधार पे उन सारी सब्जेक्टों के चैलेंज क्या क्या हैं, उनमें क्या क्या अवसर हैं, उनका मैं एक सीरीज बनाने की कोशिश करूंगा, अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो इसके लिए आप यस कमेंट में यस लिख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हर एक सब्जेक्ट का क्या क्या स्कोप है, उसमें क्या क्या समस्या आएगी, क्या क्या आपका अंदर होना चाहिए कि हम वो सब्जेक्ट ले, तो इन सभी बातों को मैं उस वीडियो के माध्यम से डालने की कोशिश करूंगा। उसके लिए मैं 3-4 वीडियो बन जाएगा अलग अलग सब्जेक्टों के लिए। तो उससे क्या होगा, बच्चे के एक क्या हो सकता है, एक होता है कि डायरेक्ट डिसीजन बिना कोई जानकारी के, एक होगा कि हमारे पास इनपुट है, हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि उन सब्जेक्टों से हम यहाँ पहुंच सकते हैं, उन सब्जेक्टों में हमें इन विषयों को, इन टॉपिकों को पढ़ना पड़ेगा, हमारी इंटरेस्ट क्या है, हमको आगे, जैसे मैं खुद का एक्सपीरियंस अगर शेयर करूं तो मेरे मैथ्स अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन उस टाइम के अच्छे होने का मतलब ये नहीं था कि हम मैथ में बहुत भूख थे, एक्सपर्ट थे। बस वही 10वीं की मैथ बना लेते थे, उसको मैंने 10 बार लगा लिया था, हमसे सारे क्वेश्चन बन जाते थे। इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि हम मैथ के एक्सपर्ट थे। तो लेकिन मेरे दिमाग में ये सेट हो गया था, अरे मैं मैथ का भूख हूँ, मुझे मैथ ही रखना है। ऐसा हर बच्चों के साथ होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे कोचिंग में, हमारे ट्यूशन पे बस यही सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। इसी के कारण हमारे दिमाग में उन सब्जेक्ट के प्रति इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। हमें बायोलॉजी नहीं पढ़ाया जाता है उतना अच्छे से, हमें सोशल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश उतना अच्छे से अगर पढ़ाया गया होता तो शायद हम एक अच्छे डिसीजन उस एज में ले लिए होते। हम बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनी ही बात कर रहा हूँ, ये बिहार के मैक्सिमम बच्चों की यही सिचुएशन है। हम क्या कर रहे हैं, डोनेशन देके प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं जिसका कोई वैल्यू नहीं है। हम बस टाइम बर्बाद कर रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है।
बस नाम के लिए वो दौर में भागे जा रहे हैं कि नहीं, हमें भी इंजीनियर ही बनना है, हमें ही डॉक्टर बनना है, इंजीनियर डॉक्टर बनने से ही हमारी समाज में इज्जत बढ़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। अब का समाज बदल चुका है। अब आप बहुत सारे एरिया में आप जज बन सकते हैं, आप वकील बन सकते हैं, आप एक बिजनेसमैन बन सकते हैं, आपके पास जर्नलिस्ट बन सकते हैं, आप इकोनॉमिस्ट बन सकते हैं, आप सिविल सर्विसेज की एग्जाम दे सकते हैं, आप एसएससी जेईई क्वालिफाई कर सकते हैं। आप बहुत सारे ऐसे चीज़ों हैं जिसके बारे में गांव के बच्चे को जानकारी ही नहीं है। उनको उनको जानकारी के अभाव में ये चीज़ों की सामना इन चीज़ों के कारण उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है कि वो गलत विषयों का चुनाव कर लेते हैं 10वीं के बाद। उनके दिमाग में गलत अवधारणा बैठ गई है। तो आप, जैसे मैं आर्ट्स इकोनॉमिक्स की बात करूं, मेरा मैं खुद अभी इकोनॉमिक्स में 2 साल पढ़ रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स लिया होता तो मैं एक अच्छे जगह पे, मैं इकोनॉमिक्स को शायद मैं पैशन की तरह, क्योंकि मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ता हूँ तो मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। वो चीज़ मुझे पता चली बहुत दिनों के बाद। तो ये सब चीज़ें हमें इसलिए पता नहीं चली क्योंकि हमारी समाज, हमारा गांव, हमारा समाज हमारे दिमाग में इन चीज़ों को बैठा चुका था, या जो हम जिस स्थिति से हम बाहर आ रहे थे उस स्थिति में यही हो सकता था। क्योंकि जो भी उस गांव या समाज परिवार उनके अभिभावक होते हैं, उनके पास उतना समय नहीं होती है, उनके पास उतनी जानकारी नहीं होती है, उनको घर परिवार सब चलाना होता है। तो वो बस, हाँ, उनके तरफ से जो हो सकता है उसमें वो कोई कमी नहीं कर सकते हैं, वो उस हद से आगे जा तक मदद करते हैं। लेकिन उनकी क्या गलती है? अगर उनके पास खुद ही जानकारी नहीं है तो उनके लिए क्या होगा? वो तो आप बच्चे पे ही छोड़ देते हैं कि आप जो करो, या गांव में कोई है उससे पूछ के उनके जीवन का निर्णय कर लेते हैं। तो जैसे बहुत सारे बच्चे जो खुदा ना खास्ता 12वीं तक कोई भी सब्जेक्ट ले लिए, लेकिन 12वीं के बाद भी अगर सब्जेक्ट चेंज करके अपने इंटरेस्ट में ले जा रहे हैं तो बहुत अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं। तो मैं यही कोशिश करूंगा, मेरा ये इस वीडियो बनाने का उद्देश्य यही था कि इन सारी समस्याओं का जो चैलेंजेस सामने आते हैं 10वीं पास करने के बाद, मैं चाहता हूं कि एक छोटा छोटा वीडियो बना के मैं हर विषयों के क्या क्या अवसर हैं, क्या क्या उसमें समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका एरिया क्या होगा, इन सभी चीज़ों पे मैं छोटा छोटा वीडियो बनाना चाहता हूँ। और वो वीडियो बहुत ही आसान शब्दों में बनाने की कोशिश करूँगा, ये मैं कोशिश करूँगा। और साथ ही ताकि वो वीडियो शिक्षक भी देखे, बच्चे भी देखे, गार्जियन भी देखे, और ताकि तीनों मिलके एक सामूहिक डिसीजन ले सके। उसके बाद जो भी बच्चे का डिसीजन होगा वो पहले से बहुत बेहतर होगा, और शायद उनमें निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ेगी। तो मैं चाहूँगा अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक करें और कमेंट में यस लिखें, ताकि मैं जो भी उन चीज़ों के लिए मैंने बोला है एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं उसको आने वाले समय में जल्द ही बहुत सारे व्यक्तियों, बहुत सारे उन सब्जेक्ट के एक्सपर्टों के साथ, वो भी बिहार से ही एक्सपर्ट रहेंगे, उन सबों के साथ मिलके मैं एक सीरीज़ बनाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद।